दोस्तों कैसे हैं आप सब। 10 बड़ी वजूहात जिनकी वजह से सुपर पावर्स खत्म हो जाती हैं और उनमें से कौन कौन सी चीजें अमेरिका में आ चुकी हैं। क्या अमेरिका की सुपर पावरशिप खत्म होने जा रही है? इस बारे में तफसील से डिस्कस करते हैं और वो 10 वजूहात मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि सुपर पावर्स खत्म कैसे होती हैं। उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अमेरिका का मुस्तकबिल क्या है। क्या अमेरिका की सुपर पावरशिप वाकई खत्म होने जा रही है? सुपर पावर्स कभी भी एकदम खत्म नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती हैं। इन 10 वजूहात में से नंबर 5, 6 और 10 वाली वजह जो है वो अमेरिका में आ चुकी हैं, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और अमेरिका की सुपर पावरशिप जो है वो जवाल की तरफ रवां दवां है, बल्कि बड़ी तेजी से, खास तौर पर ईरान जंग के बाद बड़ी तेजी से जवाल की तरफ रवां दवां है। तारीख हमें एक खतरनाक सच बताती है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर्स भी हमेशा के लिए ताकतवर नहीं रही, बल्कि एक ना एक दिन उनकी सुपर पावरशिप खत्म हो गई। आप बर्तानिया को देख लें, आप रशिया को देख लें और आज आप अमेरिका को देख रहे हैं, इसकी आप चश्मदीद गवाह हैं। उससे पहले पिछले दौरों में चले जाएं, कभी ना कभी कोई ना कोई मुल्क सुपर पावर रहा, लेकिन सुपर पावर्स में वो कौन सी 10 वजूहात मुश्तरक हैं जिनकी वजह से उनकी सुपर पावरशिप खत्म हुई। तो आइए उन फैक्टर्स को देखते हैं। नंबर 1 फैक्टर, मुआशी कमजोरी। मुआशी कमजोरी की वजह से सुपर पावर जो हैं वो अपने मामलात चलाने में नाकाम रहती हैं और उनके मामलात मुश्किल से मुश्किल होते जाते हैं। उनके लिए स्टेप्स उठाना, उनके लिए इकदामात करना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी सुपर पावरशिप खत्म हो जाती है। नंबर 2, सियासी अदम इस्तेहकाम। ये बहुत ही खतरनाक बात है कि किसी मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो, उसके अंदर हुकूमतें चलती ना हों, मुखालिफ पार्टियां जोर पकड़ रही हों और वो हुकूमतों को गिराने की बात कर रही हों। तो ऐसे भी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से भी, अंदरूनी शोरशों की वजह से भी सुपर पावर जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। नंबर 3, फौजी दबाव और मुसलसल जंगें। ये ले बैठती हैं किसी भी मुल्क को लड़ाइयाँ। जितना भी कोई ताकतवर मुल्क है वो लड़ाइयों की वजह से, मुसलसल जंगों की वजह से तबाही का शिकार हो जाता है, उसकी मईशत तबाही का शिकार हो जाती है, उसकी मईशत पे दबाव आता है, अवाम पे दबाव आता है, अवाम में महंगाई फैलती है, दुनिया में महंगाई फैलती है और जंगें जो हैं वो किसी भी मुल्क की मईशत को और साथ साथ उसकी ताकत को, उसकी सुपर पावरशिप को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती हैं। नंबर 4, टेक्नोलॉजी और साइंस में पीछे रह जाना। एक वक्त था बर्तानिया दुनिया की सुपर पावर था, उसकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से पीछे रह गई। उससे ज्यादा जिद्दत, उससे ज्यादा इनोवेशन बाकी ममालिक ले आई, रशिया ले आया, अमेरिका ले आया, उससे ज्यादा इनोवेशन ले आया, उससे ज्यादा जिद्दत ले आया। इसलिए वो दोनों मुल्क बर्तानिया से आगे निकल गए। बर्तानिया में एक वक्त में बहुत ज्यादा साइंसी तरक्की थी, लेकिन वो पीछे रह गए क्योंकि वो साइंस में पीछे रह गए, वो जिद्दत में पीछे रह गए। नंबर 5, अंदरूनी तकसीम। ये बात भी अमेरिका में आ चुकी है। अंदरूनी तकसीम वहां बहुत ज्यादा है। अवाम जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में ईरान जंग को नापसंद कर रही है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में नहीं जाना चाहिए था, अवाम का ये मौकफ है। बहुत ज्यादा सहाफियों का, बहुत ज्यादा मीडिया का ये मौकफ है कि अमेरिका को ईरान जंग में नहीं जाना चाहिए था। अंदरूनी तकसीम पैदा हो रही है, अंदरूनी मुखालफतें पैदा हो रही हैं। इस वजह से भी, अंदरूनी मुखालफतें पैदा होने से भी, अंदरूनी तकसीम होने से भी सुपर पावर्स की सुपर पावरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। नंबर 6, ये बात भी अमेरिका में आ चुकी है, खासतौर पर ईरान जंग के बाद आलमी असर व रसूख कम होना। एक बात थी अमेरिका की, अमेरिका का नाम लिया जाता था, अमेरिका के बेड़ों का नाम लिया जाता था, अमेरिका की फौजों का नाम लिया जाता था, लेकिन ईरान जंग के बाद उसकी साख ऐसी तबाह हुई है कि अब उनके बेड़ों से, उनकी जंगों से, उसकी फौजों से कोई डरता नहीं है, क्योंकि ईरान ने ऐसी दुर्गत बनाई है कि अब उसका डर खत्म हो गया है। दुनिया में उसका डर खत्म हो गया है। दुनिया में उससे कांपने वाले, थर थर कांपने वाले जो लोग थे वो भी हौसला पकड़ गए हैं कि यार क्या है, एक ईरान दो एटमी ताकतों को फेंटा लगा गया है, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं। इससे दुनिया को हौसला मिला है। आलमी असर और रसूख खत्म होने से भी सुपर पावर्स की सुपर पावरशिप जो है ये खत्म होती है, ये उसको बहुत बड़ा धचका है। नंबर 7, आबादी और इंसानी वसाइल के मसाइल। आबादी बहुत ज्यादा हो जाने से भी सुपर पावर्स की सुपर पावरशिप को धचका लगता है और आबादी बहुत कम हो जाने से भी उसको धचका लगता है। तालीम, सेहत और हुनर की कमी जो है लोगों में, नौजवानों की सलाहियत को जाये करना, ये चीज भी सुपर पावर्स की सुपर पावरशिप को ले बैठती है। ब्रेन ड्रेन हो जाना, वहां से लोगों का निकल जाना, जाहिर है जब लोग हालात से तंग होंगे तो वहां से निकलेंगे। इसलिए
आबादी के मसाइल, इंसानी मसाइल, ऐसे मसाइल जो हैं वो किसी भी मुल्क में, ताकतवर मुल्क में पैदा नहीं होने चाहिए। लोग वहाँ खुशहाल बसने चाहिए, फिर ही वो मुल्क जो होगा, फिर ही वो कौम जो होगी वो सुपर पावर कहलाएगी। नंबर 8, बदउनवानी और निज़ाम की नाकामी। सुपर पावर्स में जो अंदरूनी निज़ाम हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वहाँ करप्शन के खिलाफ मौसर इकदाम होने चाहिए, इदारे उनके आज़ाद होने चाहिए, आज़ादाना वो तहकीकात कर सकें, आज़ादाना वो परफॉर्म कर सकें, अदालतें आज़ाद होनी चाहिए, मीडिया आज़ाद होना चाहिए, हुकूमत अपने कामों में आज़ाद होनी चाहिए। हाँ, पूछ गिछ का जो निज़ाम है, सवाल करने का जो निज़ाम है वो बरकरार रहना चाहिए। किसी गलत करने वाले से उस मौसर तौर पर पूछा जाना चाहिए कि उसने कुछ गलत क्यों किया है। तो बदउनवानी और निज़ाम की नाकामी जो है ये भी सुपर पावर्स को ले डूबती है, उनकी सुपर पावरशिप जो है वो ख़त्म कर देती है आहिस्ता आहिस्ता, उनको सुपर पावर नहीं रहने देती बदउनवानी और निज़ाम की नाकामी। नंबर 9, कुदरती वसाइल या जोग्राफियाई मसाइल। वसाइल ख़त्म हो जाना या उन पर कंट्रोल खो देना, जोग्राफियाई तौर पर दिफा का मुश्किल हो जाना, ये चीज़ें भी सुपर पावर्स को या किसी भी मुल्क की ताकत को ले बैठती हैं कि वहाँ वसाइल ख़त्म हो जाएं या फिर उन पर उनका कंट्रोल ना रहे। आम सी मिसाल वेनेजुएला की है कि उसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं, लेकिन अब उस पर कंट्रोल किसका है? उस पर कंट्रोल अमेरिका का है। और अंदाज़ा करो, अगर उस पर ही कंट्रोल वेनेजुएला आज़ाद होता, वहाँ हुकूमत आज़ाद होती, वहाँ फ़ौज आज़ाद होती, वहाँ मीडिया आज़ाद होता, अदालतें आज़ाद होती, तो फिर वेनेजुएला की आवाम का, वेनेजुएला का उस तेल पर कब्जा होता और वो मुल्क खुशहाल मुल्क होता। लेकिन आज वो मुल्क खुशहाल नहीं है क्योंकि वहाँ बदउनवानी है, उसी के वसाइल पर उसका कब्जा नहीं है। तो वसाइल पर, जोग्राफियाई वसाइल पर आपका कब्जा होना चाहिए। आप वसाइल के जरिए अपने मुल्क को, अपनी कौम को खुशहाल करें। और जोग्राफियाई मसाइल, ये चीज़ें भी ले डूबती हैं सुपर पावर्स की सुपर पावरशिप को। नंबर 10, अवामी एतमाद का ख़त्म हो जाना। ये चीज़ अमेरिका में भी आ चुकी है। ट्रंप के ऊपर, हुकूमत के ऊपर अवाम का एतमाद नहीं है। एक वक्त था कि अवाम ने बड़ी तादाद में वोट डालकर ट्रंप को सदर सेलेक्ट किया, लेकिन अब उसके इकदामात की वजह से, उसकी बातों की वजह से, उसकी मबहूतुल हवास नेचर की वजह से लोग उसके ऊपर एतमाद करना बंद हो गए हैं। लोग अब उसकी बात को हवा में उड़ा देते हैं। अदम ट्रस्ट पैदा हो गया है, लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा हो गया है। लोग जो है वो उसके ऊपर, उसकी बातों के ऊपर, उसके कहे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। अवामी एतमाद ख़त्म हो जाना ये बहुत बड़ी वजह है सुपर पावर्स की, सुपर पावरशिप ख़त्म होने की। लोग रियासत पर यकीन खो दें, एहतजाज, बगावत या अनारकी शुरू हो जाए, तो सुपर पावर्स फिर सुपर पावर नहीं रहती। सुपर पावर्स की अलामत जो है वो इस्तेहकाम है, अवाम का मुल्क के ऊपर एतमाद है, अवाम का अपने इदारों के ऊपर एतमाद है। इसलिए सुपर पावर्स को अगर अपनी सुपर पावरशिप बरकरार रखनी है तो इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना होगा। लेकिन जब इन चीज़ों पे कंट्रोल ना रहे तो समझ लें कि फिर वो मुल्क सुपर पावर नहीं रहा। और याद रखें, सुपर पावर्स बाहर से नहीं अंदर से टूटती हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, जियोपॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, साइंटिफिक और हिस्टोरिकल वीडियोज़ के लिए अपने भाई के चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।